श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। शिवोहम 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 सद्गुरुवे नमः। एक बार राम सिंह गुरुदेव को दर्शन को गए। मौनी बाबा पदम सिंह के यहाँ ऊपर छत पर बैठे थे और सामने अखबार खोला रखा था। इनसे आगे दो लोग और थे, वे भी दर्शनार्थी आए थे। देखते ही मौनी बाबा कहने लगे, अरे भागी यहाँ से। उनका रुख देखकर चरण छू छू कर सब जाने लगे। ये बड़े दुखी हुए और मन में सोचने लगे कि जरूर तेरी कोई बड़ी गलती है जिस कारण आज मौनी बाबा भगवान भगा रहे हैं। जब ये उनके पास चरण स्पर्श को पहुँचे तो बाबा ने इनको अखबार देते हुए कहा, ले अखबार पढ़ी, और इनको अपने पास ही रोक लिए। ये आनंद मग्न मन से वहीं बैठकर अखबार पढ़ने लगे। उस दिन गुरुजी पदम सिंह की गाड़ी में बैठकर पठुरी तोता पंडित जी के यहाँ जा रहे थे। सड़क पर कुछ मिट्टी पड़ी थी और उस पर गाड़ी फिसल गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और मौनी बाबा के घुटने में कुछ चोट आ गई। राम सिंह को इस बात की क्या पता, वे तो सलेमपुर में अपने ही घर पर सो रहे थे। उन्होंने सपना देखा कि गुरुजी बैठे हैं और अपना घुटना मल रहे हैं। उन्होंने सपने में ही पूछा, गुरुजी का होगा? तो मौनी बाबा कह रहे थे, अरे चोट लग गई। वे सपने से जागकर नहा धोकर पदम सिंह के घर पहुँचे, परंतु उनकी गाड़ी पठुरी जा चुकी थी। वहाँ पैदल ही उनसे मिलने को चल दिए। जब वहाँ पहुँचे तो मौनी बाबा विराजमान थे, सामने भक्त बैठे थे। इन्होंने आगे जाकर चरण स्पर्श किए और बाबा के सामने ही बैठ गए। पदम सिंह कहने लगे, अरे यहाँ आ जा पीछे, पर राम सिंह न उठे। मौनी बाबा ने से पूछने लगे, गुरुजी ज़्यादा चोट लग गई घुटने में? वे बोले, अरे ना, ज़्यादा नहीं लगी। उनके सपने की घटना की पुष्टि हो गई। तब वे उठकर पीछे आ बैठे। वहाँ उन्हें मालूम पड़ा कि गाड़ी फिसल गई थी और मौनी बाबा के घुटने में चोट लग गई थी। जब अंत में मौनी बाबा अस्पताल में भर्ती थे तो ये उन्हें देखने गए थे, पर उनकी तरफ ज़्यादा देख न पाए। इनका हृदय उमड़कर भर आया। दर्द हुआ कि मेरे गुरुजी आज वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। भारी उदास मन से वहाँ से ये चले आए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री मौनी राम भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान आए नमो नमः। श्री गुरु बाबा भगवान आए नमो नमः। शिवोहम 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 शिवोहम। सलेमपुर में देवेंद्र कहते हैं कि मौनी बाबा गांव में आते थे। ये उनसे बड़ा प्रेम करते थे, कभी उन्हें पकड़ ले जाते अपने घर। देवेंद्र उस समय का जिक्र कर रहे हैं जब मौनी बाबा सलेमपुर कब्रिस्तान कुटी में रहते थे। ये भी अन्य सभी भक्तों की तरह उनके पास जाया करते थे। एक बार इनकी भैंस को तकलीफ हो गई। जमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। सारे डॉक्टर वहाँ चले गए थे, भैंस के लिए कोई डॉक्टर ना मिला। तब ये मौनी बाबा के पास गए। बीच रास्ते में ही मौनी बाबा आते मिले। उन्होंने पूछा, अरे कैसे परेशान हुई? देवेंद्र ने कहा, बाबा भैंस बीमार है, कुछ जड़ी बूटी दे दो। मौनी बाबा बोले, अरे जा, ठीक हो जाई भैंस, घरे जा, इंजेक्शन लगवा लिया। देवेंद्र कहने लगे, बाबा किससे लगवाऊं? कोई डॉक्टर तो नहीं है, तुम ही दे दो कोई बूटी। ये बार बार जड़ी बूटी मांगे और बाबा बार बार इंजेक्शन को कहें। आखिर मौनी बाबा बोले, चल, हम भी चल रहे हैं तेरे घर, तू भी चल। आगे आगे मौनी बाबा चले, पीछे पीछे देवेंद्र। गांव में घुसते ही ये आगे हो गए, न जाने कैसे, और मौनी बाबा पीछे हो गए। गली के कोने पर इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा दिखे ही नहीं। ये निराश होकर घर आ गए कि पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। घर के दरवाजे पर इन्हें एक आदमी खड़ा मिला। देवेंद्र ने पूछा, आप कौन हो? वह बोला, मैं डॉक्टर हूँ। देवेंद्र ने कहा, मेरी भैंस बीमार है। वह बोला, मेरे पास एक इंजेक्शन है, दर्द का, लगवाता है तो लगवा ले। देवेंद्र ने सोचा कि मौनी बाबा इंजेक्शन
के लिए ही बार बार कह रहे थे लगवा लेता हूँ। ये बोले लगा दो। उस आदमी ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही भैंस एकदम खड़ी हो गई। इन्होंने पैसे पूछे तो उसने बताया 4 रुपये इंजेक्शन के और 1 रुपया मेरा। देवेंद्र पैसे लेने अंदर गए। बाहर निकले तो डॉक्टर साहब गायब हो गए। फिर ये मौनी बाबा के पास पहुँचे। बाबा दूर से ही बोले, अरे भैंस ठीक हो गई कि ना? देवेंद्र बोले, तुम ही सुई लगा आए तो ठीक कैसे नहीं होगी? उन्होंने पूछा, अरे डॉक्टर के ना लगवाई हो? तब उन्होंने बताया कि अनजान डॉक्टर थे, बिना पैसे लिए ही चले गए। इनका एक मित्र योगिंदर, वो भी मौनी बाबा की भक्त हैं। ये दोनों उनसे मिलने को चले। उनके चितछौन होने की खबर थी। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि अभी अभी खैरपुर गए हैं। फिर खैरपुर पहुँचे पैदल पैदल, पता चला पठोरी चले गए। वे भी पठोरी को चल दिए। वहाँ मौनी बाबा इन्हें मिले। इनके घर से किसी ने बर्तन चोरी कर लिए थे। इन्होंने कहा, बाबा आज तो खूब दौड़ा है। मौनी बाबा ने पूछा, कैसे परेशान है? उन्होंने बताया तो बोले, अरे शराबी ले गए, बेच कर शराब पी लिया। एक बार देवेंद्र, योगिंदर और एक और भक्त बलबीर तीनों मौनी बाबा के पास पहुँचे। वे कब्रिस्तान की कुटी में थे। बुलंदशहर में नुमाइश चल रही थी। ये लोग मौनी बाबा से बोले, चलो बाबा नुमाइश। परंतु मौनी बाबा तैयार नहीं हुए, मना कर दिए। ये लोग पीछे पड़ गए। 3-4 बार कहा तो मौनी बाबा मान गए, बोले चलो। तो ये लोग उनके साथ लेकर नुमाइश घूम फिर कर आए। फिर उन्हें साथ लेकर पिक्चर हॉल में गए और पिक्चर भी देखी। सिनेमा हॉल से निकलकर बाबा गावे, न तुम हो यार, न तुम हो यार आलू, न हम हैं यार गोभी। तुम भी हो यार धोबी, हम भी हैं यार धोबी। तब से जब भी मौनी बाबा इन लोगों को देखते तो ये गाना जरूर गाते। देवेंद्र एक दिन मौनी बाबा भगवान से मिलने को गुरावली पहुँचे, सलेमपुर के भक्त महेश के साथ। महेश तो सीधे अंदर कमरे में चले गए। देवेंद्र बाहर बैठ गए। अंदर मौनी बाबा ने पूछा कि कौन है बाहर, और आवाज़ लगवा कर इन्हें भी बुला लिया। देवेंद्र कहते हैं, उस दिन उन्होंने हमारी राजी खुशी ऐसे पूछी जैसे अपने बालक की राजी खुशी पूछते हैं। सबके बारे में पूछा। जब चलने को हुए तो मौनी बाबा ने पहले ही हमसे राम राम कह ली। देवेंद्र बोले, बाबा तुम ऐसे पहले क्यों हमसे राम राम कर रहे हो? फिर तो ये आखिरी बार दिल्ली अस्पताल चले गए और फिर तो अगले दर्शन हमें वहीं ही हुए। बाद में वहाँ से मौनी बाबा भगवान का पार्थिव शरीर आया। सदगुरुदेव भगवान की जय। पदम सिंह बाबा मौनी बाबा की कीर्ति सुनकर सर्वप्रथम घुघरावली गुरु पूर्णिमा 1986 के अवसर पर उनके दर्शन को आए। 1983 प्रसाद बट रहा था और इनके मन में आई कि यदि कहीं से एक कागज़ मिल जाए तो वह भी प्रसाद ले लेते। बहुत भीड़ थी और प्रसाद के लिए ये उस भीड़ में काफ़ी देर तक घुस न पाए। तब इन्होंने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। ये अपने साथियों के साथ वापस जाने के लिए अपने ट्रैक्टर पर आ बैठे। मौनी बाबा अंदर के कमरे में बैठे हुए थे और किसी भी तरह अंदर से बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु ज्यों ही ये चलने को हुए, अंदर से एक आदमी आया और बोला, चलो मौनी बाबा बुला रहे हैं, प्रसाद लेकर जाओ। तब ये लोग ट्रैक्टर से उतरकर आए और वहाँ पहुँचे जहाँ प्रसाद बंट रहा था। अभी खड़े ही थे कि एक बड़ा सा कागज़ ऊपर से इन पर गिरा। इन्होंने सोचा कहाँ से आ गया कागज़। ऊपर देखा तो छत पर भी कोई नहीं था। मौनी बाबा की यह अद्भुत कृपा देखकर इनका विश्वास बाबा पर दृढ़ हो गया और ये सदैव सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः सदैव के लिए गुरुदेव के भक्त हो गए। आगे की कथा कल। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।